बंगाल सरकार के जिस फैसले के इंतजार पूरा देश कर रहा था, उस पर बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अंतिम मोहर लगा दी है। पहले घुसपैठियों पर शिकंजा, फिर सड़कों पर नमाज पर रोक और अब उसके बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन। ये वो फैसले हैं जिन्हें बीजेपी कानून का राज बता रही है, जबकि विपक्ष इन्हें मुस्लिम विरोधी बताकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ बयानों या फैसलों तक सीमित नहीं है। तो क्या वाकई शुभेंदु सरकार बंगाल से सिंडिकेट राज का अंत करने वाली है? क्या शुभेंदु सरकार का ये चक्रव्यूह तुष्टीकरण के तंत्र को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त कर पाएगा? चलिए समझते हैं इस एक वीडियो के जरिए। जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं, उसके बाद से ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं जिनका असर सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं है, उसका असर बांग्लादेश बॉर्डर तक दिखाई दे रहा है। शुभेंदु सरकार ने सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में बांग्लादेश बॉर्डर फेसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है और उसके लिए 45 दिन की सख्त डेडलाइन भी तय कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने धार्मिक रोड ब्लॉक्स और लाउड स्पीकर पर सख्त निर्देश दिए हैं। यानी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। नमाज हो, जुलूस हो, पूजा हो या कोई भी धार्मिक आयोजन, सड़क सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है और नियम सबके लिए बराबर होंगे। तो क्या बंगाल की शुभेंदु सरकार, असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार और यूपी की योगी सरकार के नक्शे कदम पर चल पड़ी है? असम में जिस तरह से हेमंता ने घुसपैठ और तुष्टीकरण के खिलाफ मोर्चा खोला है, यूपी में जिस तरह से योगी ने माफिया राज को मिट्टी में मिलाया है, ठीक वही नो टॉलरेंस मॉडल अब बंगाल की धरती पर उतर चुका है। फैसले ताबड़तोड़ हो रहे हैं और निशाने पर वो इकोसिस्टम है जो सालों से यहाँ फल फूल रहा था। ये खौफ यूं ही नहीं है। जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से शाहजहां जैसे खूंखार अपराधियों और सिंडिकेट के आकाओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो अपराधी जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, आज उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहता जा रहा है। शेख शाहजहां जैसे अपराधी जिन पर ईडी की टीम पर हमले, जमीन कब्जे और महिलाओं के उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे थे, आज उनके गुर्गों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं।